हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आता या प्रॉब्लम है कहीं पे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट हैंड ऑफ C++ प्लस इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, स्विच स्टेटमेंट और इटरेशन जो लूप होता है यूजिंग द समथिंग विद इन द समथिंग। तो हम अभी बताएंगे आपको एक एक करके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, शॉर्ट हैंड इन C++। शॉर्ट हैंड आप समझते ही होंगे। शॉर्ट हैंड का मतलब है कि किसी को छोटे रूप में डिनोट करना, दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट हैंड। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स इज वेरिएबल एंड ऑपरेटर, वेरिएबल एंड ऑपरेटर is equal to expression. क्लियर? सपोज वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट इज x, एंड ऑपरेटर प्लस माइनस एनीथिंग यू कैन टेक, प्लस इक्वल टू एक्सप्रेशन जो वैल्यू हमें स्टोर करानी है, सपोज 10। तो ये क्या हुआ? दैट इज ए शॉर्ट हैंड लिखा हमने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू x प्लस 10। सिमिलरली x माइनस इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू x माइनस 5। वी कैन ऑल्सो राइट। सेंटेंस टर्मिनेटर देना ना भूले, क्योंकि सेंटेंस टर्मिनेटर के बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा और एरर शो करेगा। सिमिलरली x मल्टीप्लाई, स्टार को हम डिनोट करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू x इंटू 6। मीन्स x का जो भी वैल्यू होगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू सपोज 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? x में कितनी स्टोर हो जाएगी? तो हमारा क्या है, x इक्वल टू x के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 30। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 30 आएगी, अगर x जो है आपका 5 है। क्लियर? तो दैट इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन इन C++। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमारे पास समटाइम्स क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है वह होता है इफ एल्स। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, जो हमने कल भी पढ़ा था इफ एल्स के बारे में, थोड़ा सा मैंने बताया था, आज हम उसके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। इफ एल्स, ठीक है? तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन इफ, that is a condition, okay, and that is a statement and close, else, open braces, and statement आपका कुछ भी हो सकता है, सिंगल लाइन का हो सकता है या डबल लाइन का भी हो सकता है। तो ये हमारा होता है इफ एल्स, जिसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं।
क्लियर। अब हम इस वाले का एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम बताते हैं जिसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा। हैज इंक्लूड iostream .h, दैट इज अ हेडर फाइल जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हेडर फाइल है। हैज इंक्लूड, जैसे जैसे हम फंक्शंस का यूज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ हेडर फाइल्स बढ़ता जाएगा। conio.h, नाउ void मेन फंक्शन मैंने बताया था आपको कि हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होगा ही होगा, दैट इज नेसेसरी, और एक ही होगा, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन। क्लियर। नाउ यहां पे हम एक ले लेते हैं कैर ch num int num1 एंड num2, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। इसको इंस्टीड ऑफ num1 इंटीजर वी विल टेक फ्लोट ऑल्सो। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम प्रेस करेंगे प्लस तो वो दो नंबर को प्लस करके दिखाएगा, अगर हम प्रेस करेंगे माइनस तो वो दो नंबर को माइनस करके दिखाएगा, अगर हम प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई देन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। फ्लोट एक रिजल्ट भी ले लेते हैं, रेस उसका नाम देते हैं, रेस RES, एनीथिंग यू कैन टेक। नाउ सबसे पहले तो हमें यूजर को बताना है कि आपको करना क्या है। एंटर दी num1, ठीक है, डबल कोट्स बंद, एंड ENDL, एंडल इसलिए लिखते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। हम प्रैक्टिकल करके आपको सिस्टम पे भी दिखाएंगे। सी इन num1, num1 में वैल्यू डल गई। ओके, फिर हम दूसरा नंबर भी यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप दूसरा नंबर डालो। इंटर दी नंबर 2 इंडिल सीन num2। ओके, दो नंबर डल गए। अब हम यूजर को बोलेंगे कि आप ऑपरेटर प्रेस कीजिए, जो ऑपरेटर आपका उसको सम करेगा या उसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सी आउट इंटर दी ऑपरेटर इंडिल सी इन CH में हम स्टोर कराते हैं, कैरेक्टर टाइप लिया है क्योंकि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई इज ए कैरेक्टर टाइप वैल्यू, सो वी विल टेक कैर CH। ओके, नाउ अब हम इसमें दो ही के एग्जांपल लेते हैं, नेस्टेड हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ CH इक्वल टू यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इक्वल टू कंपेयर करा रहे हैं कि CH में जो है, अब हम इसको सिंगल कोड में प्लस लेते हैं, अगर है कंपेयर करा रहा है ये, अगर सिंगल करते हैं तो इनिशियलाइज होता है, डबल करते हैं तो कंपेयर कराता है। अगर यूजर ने CH में प्लस प्रेस करा होगा तो यहां पे क्या करेगा, RES इक्वल टू num1 प्लस num2, दोनों नंबर को ऐड करा देगा। और यहां पे हम प्रॉम्प्ट करा देते हैं रिजल्ट दी एडिशन ऑफ num1 एंड num2
इज, यहाँ पे हम कर देंगे रेस, RES, जो हमारा रेस वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर कराया है। ओके, नाउ ये तो ये हुआ। एल्स, नहीं तो वो क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे, दो ही काम हो तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सेम RES इक्वल टू num1 इंटू num2 and cout same, the multiplication is क्या होगा, RES एंड दिस क्लोज एंड मेन क्लोज। जितने कर्ली ब्रैसेस हमने ओपन करा है उतने ही हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट हुआ जिसमें हम एफ एल्स का यूज करते हैं। इफ वी हैव अ टू कंडीशन, यहाँ पर हमारा दो ही कंडीशन था कि प्लस कराना नहीं तो माइनस कराना। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि इफ वी हैव मोर देन टू कंडीशन तो हम उसमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे, जो हम आगे की क्लास में करेंगे। ओके, सी नाउ एक और चीज है सी प्लस प्लस में, मॉड्यूल। मॉड्यूल जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज से। जैसे रिमाइंडर निकालना है आपको किसी चीज का तो यू विल यूज मॉड्यूल। सपोज x इक्वल टू 15 है एंड y इक्वल टू 2 है। तो रिमाइंडर निकालेंगे कैसे इसमें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक वेरिएबल हमने लेंगे इंट z, ओके, एंड z इक्वल टू x मॉडुलो 2। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1। सेम थिंग जैसे आप पहले हमने आपको बताया प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, void main iostream.h लेंगे, उसके बाद conio.h लीजिएगा, उसके बाद आप void main में डिक्लेयर कीजिएगा int x int y एंड int z, ठीक है, और देन ये राइट करेंगे और सी आउट करा देंगे z का वैल्यू जो रिमाइंडर होगा। दैट्स क्लियर। तो दिस इज द फाइंड आउट टू रिमाइंडर। ओके, क्लियर। नाउ अभी हमने पढ़ा इफ एल्स। इफ एल्स में हमने क्या देखा कि इफ हमारे पास अगर दो कंडीशंस होते हैं तो हम नॉर्मल इफ और एल्स कर देते हैं कि ये कंडीशन है तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। यानी कि दो कंडीशन हो गए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हो जाएगा, नहीं तो दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स है क्या, यूजिंग द इफ एल्स, इसका क्या है, यूजिंग डिफिनिशंस जो हम इसका बताएंगे वो बताएंगे क्या, यूजिंग द इफ एल्स विद इन द इफ एल्स। इफ एल्स का इफ एल्स के अंदर यूज करना नेस्टेड कहलाता है। नेस्टेड मतलब हुआ एक के अंदर एक यूज करना। आप एक के अंदर एक, दो, तीन इफ एल्स यूज कर सकते हैं तो वो हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल इसका एक्सप्रेशन मैं पहले आपको एक्सप्रेशन बताता हूँ लिखते कैसे हैं। तो हम पहले लिखते हैं इफ, यहाँ पे हमारा कंडीशन होता है, और हम ये यूज कब करते हैं, जब हमारे पास कंडीशंस होते हैं और उसके अंदर भी सब कंडीशंस होते हैं, तो उस केस में हमारा नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। क्लियर। जैसे कंडीशन 1 ओपन, एंड फिर से हम इफ करेंगे, इफ
कंडीशन 2, देन ओपन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट, सपोज करो कि हमारे पास दो मेन कंडीशंस हैं, दो मेन कंडीशन है, उसके अंदर हमारा दो सब कंडीशंस हैं, उसके अंदर हमारा क्या है, सब कंडीशंस हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो कंडीशन, मेन कंडीशन 1 हो जाएगा और इसको हम 3 कर लेते हैं। स्टेटमेंट जो भी हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एल्स सेम थिंग, क्लियर, नहीं तो एल्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये खुला ये बंद हुआ, ये खुला ये बंद हुआ, ये खुला ये बंद हुआ, ये इफ बंद हो गया। अब इसका एल्स, एल्स इसके अंदर भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं, नेस्टेड लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ अभी हम करते हैं इफ कंडीशन 1, 2 कंडीशन तो इसमें आएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं कंडीशन 2 एंड देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट एंड क्लोज एल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में हम इस तरह से यूज करते हैं जब हमारे पास मोर देन 1 कंडीशंस हों और सब कंडीशंस हों, क्लियर। अगर सब कंडीशन नहीं है आपके पास, देयर इज नो नीड टू यूज नेस्टेड इफ एल्स, जस्ट राइट इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है। या अदरवाइज आप और भी कोई चीज़ यूज कर सकते हैं जो हम आपको आगे भी क्लास में बताएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वही है नेस्टेड इफ एल्स, क्लियर। अब हम इसमें क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक कंडीशन है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 400 से 400 से ज़्यादा मार्क्स अगर ऑब्टेन करते हैं तो वो एलिजिबल हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर जनरल कास्ट के लोग 400 से 400 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो ही इज़ एलिजिबल, और अगर अदर देन जनरल वो 300 से ज़्यादा करते हैं तो वो एलिजिबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो मेन कंडीशन क्या आया, एक जनरल कास्ट और एक अदर देन जनरल। और जनरल में भी हमारा कंडीशन आ गया कि 400 से ज़्यादा होना चाहिए, और हमारा अदर में भी आ गया 300 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं और करेंगे। कैसे करेंगे, सेम हैज इंक्लूड iostream.h। मैं अभी conio.h नहीं लिख रहा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम लेंगे void main, क्लियर। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक कैर, उसका नाम देते हैं वेरिएबल का कास्ट, जो हम सिंगल कैरेक्टर यूज करेंगे। इस कास्ट में हम एक करेंगे G फॉर जनरल एंड O फॉर अदर, क्लियर। और यहां पे इंट मार्क्स ले लेते हैं, टोटल मार्क्स लेते हैं, टोट मार्क्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टोट मार्क्स, क्लियर। नाउ अब हम यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं सी आउट इंटर टोटल मार्क्स, कि आप इसमें टोटल मार्क्स को इंटर कीजिए। तो हम उसको एक्सेप्ट भी कराएंगे, किससे कराएंगे, सी इन टोट मार्क्स। अब टोट मार्क्स में मार्क्स डल गया, जो भी डाला 300 400 500 जो भी है वट एवर। अब
फिर हम उसको यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं क्या, एंटर कास्ट, ठीक है, जी कैप्स में, जी फॉर जनरल एंड ओ फॉर अदर। जी जो है आप जनरल के लिए डालिए और ओ है वो अदर के लिए डालिए। वट एवर यू वॉन्ट टू इंटर यू कैन इंटर। अब यूजर कुछ भी इंटर कर सकता है, जी भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है। सीन, तो यहां पे हो जाएगा आपका कास्ट, कास्ट में हमने जी और ओ को स्टोर करा लिया, जो भी डालेगा वो स्टोर हो जाएगा। अब हम यहां पर हमारा नेस्टेड इफ एल्स काम करना शुरू करेगा। अब हम ये लिखेंगे इफ कास्ट इक्वल टू कंपेयर करा रहे हैं, अगर कास्ट जी है, क्लियर, फिर उसके अंदर कास्ट जी है तो हमारा कंडीशन क्या था, 400 से ज्यादा मार्क्स है तो ही वो एलिजिबल है। तो हम यहां पे लिखेंगे फिर इफ टोट मार्क्स, अब मार्क्स को चेक कराएंगे, टोट मार्क्स ग्रेटर देन 400, देन क्या है, अब हम यहां पे प्रॉम्प्ट करा देते हैं, या कोई भी स्टेटमेंट लिखना हो हम लिख सकते हैं। यहां पे हम प्रॉम्प्ट कराएंगे ही सी एलिजिबल, ओके, क्लोज, ये इफ क्लोज हो गया और ई भी क्लोज हो गया। नाउ सॉरी, और एल्स, इसका एल्स भी होगा, इसमें हम सी आउट, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की देने की जरूरत है नहीं, सी आउट तो मैं यहां पे नहीं दे रहा, ही सी नॉट एलिजिबल, क्लियर। ये इफ यहां पे हम बंद कर दिए, यहां पे हम इसका कोई भी कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करा है तो यहां पे हमने ये कर दिया। अब इसका पार्ट मैं इधर लिखता हूं, ये पार्ट मैं यहां पे लिखता हूं। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा एल्स आएगा, इसका एल्स दूसरा कंडीशन कि वो जनरल नहीं है, यूजर ने जी नहीं डाला तो क्या डाला होगा, ओ डाला होगा, तो वो भी हमें चेक करना है। तो हमारे पास तो दो ही कंडीशन है प्राइमरी, या तो जी है नहीं तो ओ है, तो हम यहाँ पे एल्स करेंगे, सिर्फ एल्स, सीधा वो जी नहीं डालेगा, कुछ भी डालेगा उसमें आ जाएगा, या हम यहाँ पे चेक भी करा सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे भी क्लास में करते रहेंगे। एल्स फिर यहाँ पे हम इसके अंदर चेक करेंगे इफ, अब इसका अगर जी नहीं डाला है तो मार्क्स क्या डाला है उसने, टोट मार्क्स ग्रेटर देन 300, मतलब ये 400 पे एलिजिबल था और ये 300 पे एलिजिबल है, देन सी आउट ही सी एलिजिबल, ठीक है। एल्स अन्यथा वो क्या है, नॉट एलिजिबल, ही सी नॉट एलिजिबल, क्लियर। ये हम इफ को खोलेंगे, यहां पे बंद कर देंगे, तो हमारा यहां पे सारे बंद हो गए, मेन खुला हुआ है। अब हम यहां पे मेन को बंद कर देंगे। तो आपने क्या देखा, अगर यूजर मार्क्स में 400 से ज्यादा डालता है और जी डालता है तो एलिजिबल कहलाएगा, अगर मार्क्स में कास्ट में जी डालता है और लेस देन 400 मार्क्स डालता है या 400 डालता है तो क्या दिखाएगा, ही सी नॉट एलिजिबल। और जी अगर नहीं डालता है, ओ डालता है तो क्या आएगा, यहां पे मार्क्स अगर उसका ग्रेटर देन 300 है तो ही सी इज एलिजिबल, अदरवाइज मार्क्स कम डालता है 300 से तो ही सी इज नॉट एलिजिबल। तो दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स। अब इसके अंदर भी हम इफ एल्स लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और कंडीशंस, क्लियर। नाउ आप देख लें इसको, नोट कीजिए आप तब तक। आई होप आप लोग इसको देख चुके होंगे।
अब है कि एक अल्टरनेटिव ऑफ इफिल्स, इफिल्स की जगह पे हम और भी क्या यूज करते हैं, ठीक है, वर्क सेम प्रोसेस है बट हम इसका यूज बहुत कम करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अल्टरनेट ऑफ एफ एल्स, ओके। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई वेरिएबल है c इक्वल टू a ग्रेटर देन b, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b एंड व्हाट, यहां पे हम डालेंगे, ठीक है, a डॉट सेमीकोलन b। वो हम इफ एल्स की जगह पे ये कभी कभी यूज करते हैं जब हमारे पास दो ही कंडीशन होता है, तभी हम ये यूज करेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ इफ एल्स ही, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इफ एल्स ही यूज करें क्योंकि दैट इज अ बेटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि a अगर b से बड़ा होगा, a की वैल्यू सपोज a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3, a ग्रेटर देन b, तो c में क्या आएगा, c इज इक्वल टू 5 आएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर। अगर इसके अपोजिट्स ये मान लो कि 8, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन b, तो हमारा कंडीशन क्या आएगा, b का वैल्यू चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू 8। यही है जो मैं इफ एल्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। नाउ अब हमारा है एक आता है स्विच स्टेटमेंट, SWITCH स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं जब आपके पास मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन हो, तो हम स्विच का यूज करते हैं। इंस्टीड ऑफ स्विच यू कैन ऑल्सो यूज इफ एल्स। तो इसको कभी कभी हमें स्विच ही करना पड़ता है समटाइम्स, तो उसके लिए हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हमारा सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर सेंटेंस जो होगा वो होगा स्विच एंड यहां पे हम डालेंगे एक्सप्रेशन, ओपन द कर्ली ब्रेसेस, केस यहां पे हमारे मल्टीपल केस हो सकता है, जैसे केस 1, देन स्टेटमेंट, ये हमारा होता है स्टेटमेंट होगा। जो भी हम इसमें एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कोडिंग, वो हम यहाँ पे लेंगे। नाउ ब्रेक रिमेंबर ब्रेक होना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं देंगे तो हमारा जो दूसरा केस होगा, केस 2, वो उस वाले को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो ब्रेक इज नेसेसरी टू एग्जिट फ्रॉम दिस पोर्शन। अगर ये हमारा मैच कर रहा है तो इस पोर्शन से बाहर निकलने के लिए स्विच से ये हम ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ केस 2, नाउ अगेन द स्टेटमेंट एंड अगेन ब्रेक। नाउ एंड सो ऑन केस n नंबर ऑफ केस आप ले सकते हैं, देन स्टेटमेंट, देन अगेन ब्रेक। क्लियर। लास्ट में हम लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में स्टेटमेंट और देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेक, क्योंकि लास्ट में ही है।
जब कोई भी केसेस मैच नहीं करेगा तो वो चला जाएगा डिफॉल्ट में, और यहाँ से आगे कोई भी स्टेटमेंट है ही नहीं, तो वहीं से वो ब्रेक ऑटोमेटिकली कर जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम प्रेस करें 1 तो मंडे दिखाए, 2 करें ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे एंड सो ऑन संडे तक जाएगा। तो सेम थिंग, हैज इंक्लूड iostream.h वायर्ड मेन ओपन। ओके, तो हमें सबसे पहले यूजर को बताना है कि आपको डालना क्या है। तो हम यूजर से बोलेंगे, हम पहले वेरिएबल लेते हैं इंट वीक नंबर, एक इंटीजर ले लिया हमने जिसमें क्या होगा, यूजर उसमें वीक नंबर डालेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें यूजर को एजुकेट भी करना है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आप है ना इसमें वीक नंबर डालो 1 to 7 तक, इंटर द वीक नंबर 1 to 7। क्लियर? 1 से 7 तक का वीक नंबर डालिए आप। सीन उसको हम एक्सेप्ट कराएंगे डबल कोट्स, और यहां पे एंडल कर देंगे, टर्मिनेट द लाइन। सीन वीक नंबर, वीक नंबर वो डालेगा, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा काम आएगा स्विच का, कि यूजर ने डाला क्या है उसी अकॉर्डिंग टू हमें दिखाना है उसको। तो हम यहां पे लेंगे स्विच, और एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, एक्सप्रेशन होगा वीक नंबर, कि उसने क्या डाला है। तो हम यहां पे एक्सप्रेशन इसमें पास कराएंगे, वीक नंबर, ओपन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहां पे केस 1, अगर उसने 1 डाला है, सपोज करो कि यूजर ने 1 डाला एंड कॉलन 1 डाला, तो यहां पे हमें दिखाना है सी आउट मंडे एंडल, और यहां पे ब्रेक, ब्रेक डालना ना भूलें, ब्रेक तो डलेगा डलेगा। क्लियर? केस 2, अगर 2 डालता है तो हमें क्या दिखाना है, ट्यूसडे। क्लियर? अगेन ब्रेक। फिर हमें केस 3 वेडनेसडे, सी आउट वेडनेसडे एंडल, अगेन ब्रेक। केस 4, अगर उसने 4 डाला, देन अगेन सी आउट थर्सडे एंडल, अगेन ब्रेक। सेम केस 5, अगर उसने 5 डाला तो फ्राइडे, अगेन ब्रेक। अब हम इधर लिखते हैं, इसी का पार्ट कंटिन्यू इधर करते हैं। अब हमारा हो गया, अगर उसने केस 6 डाला तो क्या होगा, देन सैटरडे एंडल, और अगेन ब्रेक। केस 7,
सी आउट संडे, ब्रेक। सपोज कीजिए यूजर है, यूजर गलती करता है, तो अगर यूजर गलती करता है दैट मीन्स 1 to 7 में वो ना डाल के कुछ और नंबर डाल देता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एनीथिंग, कुछ भी डालता है तो वो आ जाएगा डिफॉल्ट में। तो हम यूजर को हम बताएंगे कि आपने गलत डाला है, तो यहां पे हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे, यू हैव इंटर्ड रॉन्ग नंबर, ठीक है, एंडल। देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेक इन डिफॉल्ट के केस में हमें ब्रेक लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नाउ स्विच यहाँ पे हमने ओपन करा है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे हमने मेन को ओपन कर रखा है अभी, तो यहाँ पे हम मेन को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा है स्विच स्टेटमेंट। क्लियर? नोट कीजिए आप लोग, ओके।